हाँ, अगर कोई आदमी इसको दीनदारी समझते हुए शादी नहीं करता है तो रहबानियत, जी। जैसे सूरह हदीद में वरहबानियत तदउहा मा सही। कतमना, तो रहबानियत उन्होंने अपनी तरफ से शुरू कर लिया। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली कि 3 सहाबा इकराम ने फैसला किया कि एक सहाबी कहते हैं कि मैं रोजे की हालत में रहूंगा, खाने पीने से दूर हो जी, जाऊंगा, यानी तमाम उम्र जी रोजा हाँ, रखूंगा रोजा हर दिन। रखूंगा। फिर सही है। एक सहाबी कहते हैं कि मैं अब सोऊंगा नहीं, नमाज ही पढ़ता रहूंगा, तहज्जुद का एहतमाम करता रहूंगा। सही है। फिर एक सहाबी कहते हैं मैं औरत से ला तज़व्वजू अन्निसा, जी, कभी शादी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, और वो तीनों ये समझ रहे थे कि ये ये दीनदारी है। दीनदारी। सही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का सही कॉन्सेप्ट बताया कि तवाजुन होना चाहिए, कि दुनियावी उमूर और दीनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं जी। किस तरीके से तवाजुन बरता जाए। तो ऐसे वक्त पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आपने फौरन उम्मत को तालीम देते हुए कहा कि जी। मैं इफ्तार भी करता हूँ और रोजा भी रखता हूँ, मैं सोता भी हूँ और तहज्जुद के लिए बेदार होकर नमाज का एहतमाम भी करता हूँ, जी। और मैं निकाह भी करता हूँ। उसके बाद आपने फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, फलैसा गोया कि मिन्नी। मेरा रास्ता ये है। तो इसमें बहुत ही बैलेंस एक तरीका बताया गया है जी। जो इस्लाम की इम्तियाजी खुसूसियत को जाहिर करता है।